नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्ञान में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जुलाई माह से जो वेतन के बिल ऑटो प्रोसेस होंगे, तो उनके ऑटो प्रोसेस के तहत आपको 1 तारीख से 15 तारीख तक क्या-क्या अपडेट करने हैं। तो इन्हीं के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भविष्य में भी आपको जो है इस तरह के अपडेट्स मिलते रहें। मैनेजर पे अब जो सैलरी बिल बनेगा वो ऑटो प्रोसेस होगा, और साथ ही जो डीडीओ को ट्रेजरी को फॉरवर्ड भी ऑटो होगा। तो इसी के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपको पे मैनेजर पे जो ऑटो प्रोसेस सैलरी बिल होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले पे मैनेजर पे डीडीओ लॉगिन में आपको यहाँ पे मास्टर में जाके आपको यहाँ पे मिलेगा डीडीओ इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे डीडीओ इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके जो आपका आहरण है वितरण अधिकारी है यानी डीडीओ है, डीडीओ की आपको पे मैनेजर पे मोबाइल नंबर अपडेट कर लेने हैं, क्योंकि अब पे मैनेजर पे जो भी काम होगा वो डीडीओ के ओटीपी बेस आधारित होगा। तो आपको पे मैनेजर पे डीडीओ इन्फॉर्मेशन में जाके डीडीओ का नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह अपडेट कर लेनी है। अगर आपने अपडेट नहीं कर रखी है तो आप अपडेट किस तरह करें, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पे मैनेजर पे यानी कि 15 तारीख से पहले आपको डीडीओ इन्फॉर्मेशन अपडेट कर लेनी है। डीडीओ इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद जो अपना नेक्स्ट काम है वो है कि आपको 15 तारीख तक पे मैनेजर पे जिन भी कर्मचारियों के एम्प्लॉय डिडक्शन अलाउंस वगैरह अपडेट करनी है वो अपडेट कर लेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि आपको पे मैनेजर पे जो कर्मचारी पर्सनल पे मैनेजर एम्प्लॉय लॉगिन है वहां पे इनकम टैक्स और जीपीएफ से रिलेटेड डिडक्शन अब कर्मचारी खुद अपनी पे मैनेजर लॉगिन से डीडीओ को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, फिर डीडीओ इनकम टैक्स और जीपीएफ से रिलेटेड उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट और अप्रूव करेंगे। तो आप कर्मचारी पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन से अपना इनकम टैक्स कम ज्यादा बढ़ा के किस तरह काटें, इसके लिए आपको कर्मचारी का पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे मेरा जो पर्सनल पे मैनेजर है वो लॉगिन कर रखा है। अब आपको इनकम टैक्स की डिडक्शन कम ज्यादा करने के लिए आपको यहाँ पे एम्प्लॉय कॉर्नर पे कर्सर को लेके जाना है। जैसे आप यहाँ पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट डिडक्शन कर लेनी है कि जीपीएफ या इनकम टैक्स जो भी आप डिडक्शन कम ज्यादा बढ़ा के करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इनकम टैक्स सेलेक्ट करते हैं। इनकम टैक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इनकम टैक्स से रिलेटेड आपके सामने ऑप्शन शो होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिडक्शन का नेम आ जाएगा, और आप जो पहले इनकम टैक्स का डिडक्शन करवा रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे जो 1000 रुपए इनकम टैक्स की कटौती हो रही है। अब आपको इसे कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे एडिट वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको डिडक्शन अमाउंट डाल देनी है, आपको जो भी कम ज्यादा करनी है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे रीजन डाल देंगे, और रीजन डालने के बाद जैसे आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव पे क्लिक करने के बाद जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं तो सेव पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपके सामने जो आपने इनकम टैक्स या जीपीएफ से रिलेटेड डिडक्शन कम या ज्यादा करके कटौती की है वो आपके यहाँ पे नीचे शो होने लगेगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पेंडिंग बता रही है। तो इस पेंडिंग को आपको अप्रूव करने के लिए आपको डीडीओ का पे मैनेजर लॉगिन करना है। जैसे आप डीडीओ का पे मैनेजर लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन टैब में जाना है। जैसे आप यहाँ पे ऑथराइजेशन टैब में जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे ही नीचे एक नया ऑप्शन मिलेगा अप्रूव एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करने के बाद जिन भी कर्मचारियों ने अपने पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन से इनकम टैक्स या जीपीएफ से रिलेटेड डिडक्शन अपडेट की है वो नेम यहाँ पे आपको सर्च करना है। उस कर्मचारी के आपके नेम के 3 लेटर डाल के आपको सर्च करने हैं। जैसे आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद देख रहे हैं आपके सामने उस कर्मचारी का नेम आ जाएगा। यहाँ से आप उस कर्मचारी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। नेम सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं इस तरह की आपको डिडक्शन यहाँ पे शो होगी, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर डीडीओ इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे
तो अप्रूव करने के बाद जो ये डिडक्शन है जो कर्मचारी ने बढ़ा के या कम करके की है, ये एम्प्लॉय पे डिटेल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। आप देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पे अप्रूव या रिजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो अप्रूव या रिजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। जैसे ही रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो जाएगी तो आपको यहाँ पे अप्रूव्ड का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे डेट आ जाएगी और ये एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉय पे डिटेल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। तो ये पर्सनल पे मैनेजर से कर्मचारियों को करना है। अब इसके बाद आपको एम्प्लॉय कॉर्नर से रिक्वेस्ट अपडेट करने के बाद जो अपन को नेक्स्ट काम करना है वो आपको यहाँ पे करना है, मास्टर में जाके यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके ऐसे कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके आपको स्टेटस चेक करना है, क्योंकि उनके स्टेटस में जो रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी हैं वहाँ पे स्टेटस आपको रिटायर्ड अपडेट करना है। अगर वहाँ पे स्टेटस रिटायर्ड अपडेट नहीं होगा तो जो ऑटो सैलरी प्रोसेस होगी वो रिटायर्ड कर्मचारियों की भी प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि जो नॉर्मल कर्मचारी है उनके साथ साथ जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी भी यहाँ पे सैलरी ऑटो प्रोसेस हो जाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टेटस को अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे देख रहे हैं कर्मचारी सेलेक्ट करेंगे। कर्मचारी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे स्टेटस पे ही क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने जो ये कार्मिक सेलेक्ट किया है वो रिटायर्ड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे स्टेटस मिलेगा, तो रिटायर्ड हुए कार्मिक के यहाँ पे आपको स्टेटस रिटायर्ड होना जरूरी है। अगर यहाँ पे आपने रिटायर्ड की जगह आपने यहाँ पे एनए कर रखा है तो यहाँ पे जो नॉर्मल कर्मचारी है उनके साथ साथ आपकी रिटायर्ड कर्मचारी की भी सैलरी ऑटो प्रोसेस हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे रिटायर्ड कर देना है जो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारी जिनकी आपको किसी कारणवश सैलरी नहीं बनानी है तो उनके लिए आपको यहाँ पे बिल प्रोसेसिंग में जाके यहाँ पे मिलेगा सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ पे आपको मिलेगा एम्प्लॉय पे डिटेल। यहाँ से आप उन कर्मचारी की जो पे है वो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। पे स्टॉप करने से यह होगा कि जो ऑटो सैलरी प्रोसेस होगी, पे स्टॉप करने से उन कर्मचारियों की जिन कर्मचारियों की आपको सैलरी नहीं बनानी उनकी सैलरी यहाँ पे ऑटो प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे जुलाई और यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से वो ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं अब यहाँ से आप वो कार्मिक सेलेक्ट कर लेंगे जिनकी आपको सैलरी नहीं बनानी है। तो यहाँ से वो आप जैसे ही कार्मिक सेलेक्ट करते हैं तो कार्मिक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे उस कार्मिक के जो है अलाउंस और डिडक्शन शो होने लगेंगे। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इस कर्मचारी की जो पे है वो स्टॉप कर रखी है। यहाँ से आप रिलीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने पहले से स्टॉप कर रखी है तो आपके यहाँ पे रिलीज पे का ऑप्शन आएगा। अगर आपने स्टॉप नहीं कर रखी है तो यहाँ पे आपको पे स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप पे स्टॉप कर देंगे। जिन भी कर्मचारी की आपको किसी भी कारणवश चाहे कोई भी कारण हो उनकी आपको सैलरी नहीं बनानी, अगर यहाँ पे आपके पे स्टॉप नहीं होगा तो उन कर्मचारियों की भी जो जुलाई माह की सैलरी है अन्य कर्मचारियों के साथ ऑटो प्रोसेस हो जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखें। एम्प्लॉय पे डिटेल में आपको जो भी करेक्शन करने हैं वो आपको करेक्शन महीने की 1 तारीख से 15 तारीख तक आपको करेक्शन कर देने हैं। करेक्शन करने के बाद अब आपका जो 16 तारीख को बिल है 16 तारीख को बिल नंबर एलोकेशन और साथ ही बिल प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक पे मैनेजर पे हो जाएगा, यानी कि सिस्टम ऑटोमेटिक बिल नंबर एलोकेशन करेगा और बिल नंबर एलोकेशन करने के बाद ऑटोमेटिक ही सिस्टम पे बिल आपका प्रोसेसिंग हो जाएगा सैलरी का। अब बिल प्रोसेसिंग होने के बाद आप कहां पर चेक करें कि आपका बिल प्रोसेस हुआ है या नहीं और कौन कौन से बिल आपके पे मैनेजर पर बने हैं। तो आपको चेक करने के लिए आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है। बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सैलरी प्रिपरेशन और सैलरी प्रिपरेशन के बाद आपको यहाँ पे देख रहे मिलेगा सैलरी बिल कंफर्मेशन। तो आपको यहाँ पे सैलरी बिल कंफर्मेशन वाले पे ही क्लिक करना है। सैलरी बिल कंफर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, यानी कि आपके पे मैनेजर पे जितने भी ग्रुप थे उन ग्रुप की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी कि किन किन ग्रुप की यहाँ पे सैलरी प्रोसेस हो चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर, यहाँ पे आपको महीना मिल जाएगा, यहाँ पे ईयर मिल जाएगा और यहाँ पे आपका बिल नेम मिल जाएगा और यहाँ पे बिल नंबर आ जाएगा। इसके साथ ही उसकी बिल की डेट भी आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि आपका बिल बनने के बाद आप बिल कहाँ से डाउनलोड करें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड वाला। यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करके उस बिल की आप रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पे अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया है
यानी कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो डॉक्यूमेंट आपको 15 तारीख से पहले पहले कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करने के बाद रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और रिपोर्ट चेक करेंगे और रिपोर्ट चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि अपना जो बिल है वो सही नहीं बना है तो इसके लिए आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको वो रीजन टाइप कर देना है। रीजन टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको जो भी ये काम करना है 16 तारीख से 22 तारीख के बीच आपको अपना बिल चेक करना है। चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि बिल सही नहीं बना है तो आप इसे रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने के बाद आपको जो भी करेक्शन करना है वो करेक्शन करेंगे और करेक्शन करने के बाद जैसे आप करेक्शन कर देंगे तो सिस्टम है बिल को फिर से ऑटो प्रोसेस करा देगा। जैसे बिल ऑटो प्रोसेस हो जाएगा तो 23 तारीख के बाद यानी कि 23 तारीख को जो बिल है ट्रेजरी में ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा। ट्रेजरी में फॉरवर्ड होने के बाद आप किसी भी तरह का कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब अपन बात कर लेते हैं कि ट्रेजरी में बिल फॉरवर्ड होने के बाद जो ऑब्जेक्शन आता है वो आप ऑब्जेक्शन कैसे चेक करें। तो अब पे मैनेजर पे जो ऑब्जेक्शन के लिए ऑब्जेक्शन का स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे नया डैशबोर्ड अवेलेबल करवाया गया है। वो आपको डीडीओ के होम पेज पे ही मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अगर आपके किसी बिल में ऑब्जेक्शन आता है तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर, यहाँ पे बिल नंबर और यहाँ पे ऑब्जेक्शन नेम और यहाँ पे टोकन नंबर मिल जाएगा। अगर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन आता है तो यहाँ से आप ऑब्जेक्शन चेक कर लेंगे। ऑब्जेक्शन चेक करने के बाद अब आप उस बिल का ऑब्जेक्शन रिमूव कैसे करें। तो ऑब्जेक्शन रिमूव करने की वो पहले वाली प्रोसेस ही है। ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के लिए आपको ऑथराइजेशन टैब में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस। यहाँ से आप उस बिल का ऑब्जेक्शन क्लियर कर देंगे। ऑब्जेक्शन क्लियर किस तरह करें इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप किसी बिल का ऑब्जेक्शन किस तरह क्लियर करें, रिमूव करें, वो वीडियो आप देख लीजिए। तो ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद आपका वो बिल आप यहाँ पे व्यू बिल स्टेटस में जाके चेक कर लेंगे कि बिल पास हुआ है या नहीं। तो दोस्तों जो जुलाई माह में सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस होने जा रहा है उसके तहत आपको जो काम करने हैं वो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जिन भी कर्मचारियों को अपनी इनकम टैक्स और जीपीएफ से रिलेटेड डिडक्शन करवानी है वो कर्मचारी अपनी पर्सनल पे मैनेजर एम्प्लॉय लॉगिन से रिक्वेस्ट डीडीओ को सेंड करेंगे और डीडीओ उसे रिजेक्ट या अप्रूव कर देंगे। अगर डीडीओ जैसे ही उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे तो अप्रूव करने के बाद यहाँ पे बिल प्रोसेसिंग में, सैलरी प्रिपरेशन में, यहाँ पे एम्प्लॉय पे डिटेल में जीपीएफ और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो डिडक्शन है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। इसके बाद जो डीडीओ को 15 तारीख तक काम करना है वो करना है डीडीओ को अपने लेवल पे, यानी कि जो भी है आपकी डिडक्शन वगैरह आपको ऐड करनी है, किसी भी तरह की एसआई लोन की या अन्य कोई डिडक्शन ऐड करनी है वो आप डिडक्शन 15 तारीख तक ऐड कर लेंगे। डिडक्शन ऐड करने के बाद 16 तारीख को जो बिल आपका बिल है बिल नंबर एलोकेशन ऑटो हो जाएगा। बिल नंबर एलोकेशन ऑटोमेटिक होने के बाद आपकी सैलरी भी ऑटो प्रोसेस हो जाएगी और ऑटो प्रोसेस होने के बाद आप चेक कहाँ पर करें कि आपका बिल बना है या नहीं। इसके लिए आप बिल प्रोसेसिंग में जाके सैलरी प्रिपरेशन में आपको यहाँ पे मिलेगा सैलरी बिल कंफर्मेशन। यहाँ पे आप चेक कर लेंगे कि आपका कौन कौन सा बिल बना है और कौन कौन सा नहीं बना है। इसके साथ ही बिल चेक करने के बाद 23 तारीख के बाद जो आपका बिल है ट्रेजरी में ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा। ऑटोमेटिक फॉरवर्ड होने के बाद आपके अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आपको होम पेज पे ही मिल जाएगा। फिर आपको ऑब्जेक्शन आने के बाद वो ऑब्जेक्शन आप क्लियर कर लेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं कि ऐसे कर्मचारी जिनकी किसी कारणवश कोई सैलरी नहीं बनी है तो वो रिपोर्ट आप कहाँ पर चेक करें। इसके लिए पे मैनेजर पे एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है। इसके लिए आपको रिपोर्ट में जाएंगे रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सैलरी रिपोर्ट और सैलरी रिपोर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट। यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर लेंगे कि किन किन कर्मचारियों की सैलरी किस कारण रोकी गई है वो आप यहाँ से चेक कर लेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दी है कि जुलाई माह का सैलरी प्रोसेस ऑटो होने से पहले, यानी कि जुलाई माह का सैलरी बिल पे मैनेजर पे ऑटो प्रोसेस होने से पहले आपको 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक और साथ ही 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक क्या क्या काम करने हैं और किस किस तरह चेक करने हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो साथियों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी।
फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।